नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। आज का वीडियो जो है उसका उद्देश्य बनाने का एक ही है, वो ये है कि कई सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कई बार और सवाल बड़े अजीब अजीब टाइप के होते हैं। कि जैसे पहला सवाल, आप तो रिटायर हो गए। जी हाँ, रिटायर हो गए, तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके का सवाल। और साथ में और भी पूछते हैं कि आजकल आपको यूट्यूब में देखा जा रहा है। तो जी बिल्कुल देख रहे हैं और बनाता भी हूँ। तो इस उम्र में ये सब क्या है? अच्छी बात है। तो एक एक करके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो वो कॉल करते हैं, वो सबको एक साथ मिला जुला के, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, यस। उसके बाद यूट्यूब में आप दिखाई देते हैं, यस। आपका चैनल का नाम बियॉन्ड 61 क्यों है? तो अभी आप रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन कैसे चल रहा है, इत्यादि बहुत सारे। तो रिटायरमेंट के बाद, तो शीर्षक कुछ भी ले लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद जो है हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं। तो पहला सवाल, रिटायरमेंट हो गया? जी हाँ, हो गया। तो अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको जॉब नहीं मिल सकता है? मिल रहा है, लेकिन बाहर है, नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, जॉब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है जी? जॉब इसलिए नहीं करना है कि यस सर, नो सर, ओके सर, अब और नहीं। नंबर 1। नंबर 2, घर नहीं छोड़ना है। इस रिटायरमेंट हो गया है, अब रेस्ट भी नहीं करना है। रेस्ट नहीं करना है, इसीलिए आपके सामने बात कर रहा हूँ और यूट्यूब में बात कर रहा हूँ। आपके चैनल का नाम बियॉन्ड 61 क्यों है? तो बियॉन्ड 61 इसलिए है कि मैंने रिटायर किया है, या कोई भी व्यक्ति रिटायर जब करता है तो उसका उम्र जो है 58 साल से 60 साल के बीच में हो सकता है, या एक्सटेंशन वगैरह जो भी, जैसे मेरे को मिला है एक्सटेंशन, दो बार एक्सटेंशन मिला है। उसके बाद तथाकथित HR पॉलिसी। तो ग्रेट, फाइन, इट्स ओके। So I also got 2 times extension. That was over. I came home and that's it. आता हूँ चैनल का नाम बियॉन्ड 61 क्यों है? बियॉन्ड 61 इसलिए है क्योंकि मैं जब रिटायर किया या सुपर एनुएट हुआ तो उस समय मेरा एज था 62। तो 62 के बाद जब रिटायर करके घर आया तो सोच लिया कि कुछ नहीं करना है। तो कुछ जब नहीं करना है तो बहुत सारे काम, कुछ नहीं है, समय ही समय है। 6 महीना, 1 साल बहुत मज़े से कटा। उसके बाद ये समय काटने को दौड़ता है। क्या करें, कैसे करें? अब आता हूँ बियॉन्ड 61। तो ये है वो बियॉन्ड 61। 62 यानी 62 में रिटायर किया, तो ये हो गया बियॉन्ड 61। 61 के बाद आप क्या करते हैं? तो आई वॉज 62। तो आई स्टार्टेड ऑफ कमिंग ऑन यूट्यूब, और बिल्कुल एमेच्योर तरीके से, और आज भी एमेच्योर ही हूँ। मुझे बात करना पसंद है और एक्सप्रेशन मेरा प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट बना दिया, एक्सप्रेशन यानी बात करना, और दूसरा चैनल का नाम है बियॉन्ड 61। और भी एक सवाल लोग पूछते हैं कि आप जो है कंसिस्टेंट नहीं है। किस चीज़ में? यानी आप जो है किस जॉनर में बात करना चाहते हैं। आप कभी धार्मिक कर देते हैं, मंदिर जाते हैं, कभी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, कभी फिलॉसफी के ऊपर बात करते हैं, या कभी कुछ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। तो उसके बाद इमीडिएट सवाल एक आता है, वो है मोनेटाइज हो गया? मोनेटाइज हो गया जो ये सवाल है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में होता है कि मोनेटाइज हो गया। यानी पैसे के पीछे आज भी लोग, मैं यूट्यूब बनाता हूँ तो पैसा मिलता है या नहीं? भाई अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इट्स ओके, डजंट मैटर। आई हैव नॉट ओपन दिस शॉप फॉर प्रॉफिट, ये बता दूं। और ये यूट्यूब के लिए भी एक संदेश है कि पैसा नहीं चाहिए। अगर पैसा देते हैं बहुत अच्छी बात है, वो आप जाने किस तरीके से क्या करेंगे। तो मैं अपने शौक से बनाता हूँ, और बिल्कुल कानून के दायरे में जितना बात करना उचित है उतना ही बात करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। स्टार्ट किया था रिलीजियस मैटर्स के ऊपर, और मंदिर मंदिर घूम रहा था, क्योंकि साइकोलॉजी वही था। उस समय नहीं था, काम में व्यस्त थे,
जा नहीं सकता था, और अब जो है समय ज़्यादा है, जाता था, परंतु अब जो है कुछ बाधाएं हैं। आई हैव commitments, and what are those commitments? Many people say that these are liabilities. No, they are not liabilities, they are commitment to me. What are the commitments? One, that my mother is 90 and she has broken her hip joint and she is bedridden. One. Two is, I have a dog which is 19 years 8 months. सोच सकते हैं, the dog is blind, deaf and उसे सीवियर आर्थराइटिस है। तो ये दो कारण है जिस कारण से मैं बाहर जाना बंद कर दिया है। उसमें भी समय निकाल के बाहर जाता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ, और जैसे जैसे जाता हूँ वहाँ का छोटा शॉर्ट क्लिप ज़रूर पोस्ट करता हूँ। तक लाइव नहीं आ पाया है इसलिए क्योंकि इतना शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा लाइव आकर। दूसरा, मेरे वीडियोस जो है बिल्कुल रॉ है, नो एडिट्स, नथिंग, एब्सोल्युटली वो मूवी बना के मेरा मोबाइल जितना परमिट करता है, जितना ऑप्शंस देता है, उसी का इस्तेमाल करता हूँ, उसी को पोस्ट कर देता हूँ। और जिस बात का मुझे चिंता नहीं है उस बात को लोग सोचते हैं या चिंता करते होंगे, इसलिए सवाल पूछते हैं कि क्या आप कनेक्टेड हैं। तो मेरे पास अब जो है कनेक्टिविटी के लिए उतना समय नहीं है। यस, पहले कनेक्टिविटी एक वो इच्छा होती थी कि प्रोफेशनली कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, होता हूँ, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों के साथ। ये सब चीज़ें आप कैसे कर लेते हैं? दिस इज़ ऑल आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस, मीन्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मेरे सीनियर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को देखते हुए जैसे जैसे घटनाएं घटी और जिस तरीके का माहौल मैंने देखा है और इकोसिस्टम को देखा है, इकोसिस्टम का क्रॉस कल्चरल, क्रॉस फंक्शनल इत्यादि, और उसके बीच में जो सर्वाइवल का एक द्वंद्व होता है, एक संघर्ष होता है, उसको मैंने देखा है। मैंने अच्छे बनते देखा है और बिगड़ते और रास्ते पे आते देखा है। कंपनीज को लॉकडाउन होते देखा है और उन्हें बैंकरप्ट भी होते देखा है। अब आगे क्या? आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। क्यों? उसका कारण यह है कि पहले जब नौकरी करता था तो उस समय व्यस्त था, आज उससे कुछ ज़्यादा व्यस्त हूँ। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं सारा दिन पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ और उसके बाद वीडियो भी बनाता हूँ, और साथ में घर के जो काम है उसको कमिटेड तरीके से काम करता हूँ। यस, आई हैव अ पेंशन जो फौज से मिलता है, दैट इज़ माई पॉकेट मनी एंड माई वाइफ इज़ वर्किंग। घर ठीक से चलता है, कर्ज नहीं है, मेरे नीड्स पूरे होते हैं। आई हैव नो ग्रीड, और चाहिए ये मेरे अंदर नहीं है। हेलो, आई एम नॉट टेलिंग यू माई CV, ये मेरा CV नहीं है, लेकिन लोगों के प्रश्न के उत्तर हैं, और ये वो प्रश्न है जो लोग पूछते हैं और आज मैंने ऑन एयर दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यदि आपको सवाल पूछना है कमेंट में ज़रूर लिखें कि रिटायरमेंट के बाद करते क्या है, करना क्या चाहिए। उस विषय के ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं किया है। अगले वीडियो में मैं वो भी ज़रूर बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। मेरे कुछ बाधाएं हैं जिस कारण से मैं नहीं कर पाता, क्योंकि घर में बिल्कुल बंधा हुआ हूँ, कमिटेड हूँ, इसलिए बाहर नहीं जा सकता। और जो लोग बाहर जा सकते हैं, जिनके पास समय है, जो इच्छा रखते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। प्रॉफिट का रास्ता शायद नहीं बता पाऊंगा, परंतु आपके कमिटमेंट को ज़रूर फ़ायदा देगा। यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ press the like button and share, subscribe, और जय श्री कृष्णा। Thank you so much once again.